तो चलें सर्दियों के खानों की कोई बात कर लेते हैं। तो उन खानों में एक नाम है गुड़। गुड़ के चावल। जब तक गुड़ के चावल नहीं पके तो सर्दियों का पता ही नहीं चलता। और ये हमेशा सर्दियों में एक ही दफ़ा बनते हैं। तो देखिए हमारे खूबसूरत से गुड़ के चावल कितने अच्छे लग रहे हैं। इस पर मैंने बहुत सारा खोपरा, किशमिश और बादाम डाले हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो इसको प्लीज़ पूरा देखिएगा। बहुत आसान इसका मेथड है। आप लोग ज़रूर देखिएगा, पूरी देखिएगा। आसान रेसिपी है। इससे ज़्यादा आसान रेसिपी आपको गुड़ के चावल की नहीं मिलेगी। तो चलें हम शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। तो ठीक है, ये मैं आपको 3 पाव चावल का आपको ये बता रही हूँ। ये मैंने 3 पाव गुड़ लिया है और 3 पाव ही चावल लिए हैं। चावल मैंने भिगो दिए थे, सेला चावल हैं, उसको कम से कम 1 से 1.5 घंटा भिगोना है। फिर उसको बॉईल करते हुए मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये पहले आप गुड़ का हिसाब देख लें। ये गुड़ में लिया है, इसमें मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है। ये आपने देखा होगा, मैंने 2 दफ़ा पानी डाला है। 1.5 गिलास पानी लिया है। 1.5 गिलास पानी लेने के बाद मैंने इसे हल्की आंच पे चढ़ा दिया। ये देखिए ये धीरे धीरे से पकना शुरू हो गया है। ये खुद ब खुद जो है डिज़ोल्व हो जाएगा। ये देखें ये अच्छी तरह इसमें मेल्ट हो चुका है। तो ये हमारा शीरा तैयार हो गया है। ये फिर मैंने पतीले में एक पानी लिया है। पानी तकरीबन आप इतना देख लें जितने आपके चावल बॉयल हो जाएं। और चलें, ये खोपरा है, ये किशमिश है और ये बादाम है। तो ये इन सबको मैंने जो है ना बादाम को भिगो के काट लिया था बारीक बारीक। तो और इनको साइड में रख दिया था। अब उसके बाद ये हमारे चावल हैं, पानी बॉयल हो गया था तो मैंने जो है उसमें बॉयल होते हुए पानी में चावल डाल दिए। ये आप देख रहे होंगे नीचे कितने चावल हैं, ऊपर कितना पानी है। तो ये एक कनी हमें छोड़नी है। ये मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि मैं ये बार बार चेक करती रही कि इसकी कितनी कनी है। ये देखें अभी ये थोड़ा सख्त है चावल, इसको मैं थोड़ा सा और पकाऊंगी। क्योंकि चावलों में मुझे एक कनी छोड़नी है। अगर एक कनी नहीं छोड़ेंगे तो फिर आपके चावल बैठ जाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा इसको कच्चा रखना है। तो चलें देखिए ये हो गया है ये चावल मेरा। तो अब मैं इसको छान लूँगी। आप जिसे नथार भी लें, जो भी कहना चाहें आप, छान लें नथार लें। तो उसके बाद हमने इसको साइड में रख दिया। अब हम 1 चम्मच भर के घी लेंगे। अब घी में बनाइएगा, घी में ज़्यादा अच्छा जायका आता है। घी लेने के बाद इसको अच्छी तरह मेल्ट कर लें। जी ये देखें ये मेल्ट हो रहा है। अच्छी तरह इसको मेल्ट होने के बाद 3 इलायची मैंने डाली है 3 पाव में। अगर आप चाहें खुशबू आपको ज़्यादा अच्छी लगती है इलायची की तो आप और ज़्यादा भी ले सकते हैं और इसको खोल भी सकते हैं। उसके बाद जो मैंने शीरा बनाया था वो शीरा मैं इसमें डाल रही हूँ। ये देखिए शीरा डालने के बाद अब देखें कितना ज़बरदस्त सा मेरा ये शीरा बना है। और उसके बाद मैंने इसमें चावल डाल दिए बॉयल आने के बाद। बॉयल आए तो देखें ये नाप कितना, हिसाब इसका कितना अच्छा है। ये देखें पूरे जो है उसमें डूबे हुए हैं चावल। तो ये डूबे हुए चावल हैं, ये बिल्कुल इसका नाप सही है। अब थोड़ी देर में मैं आप इसमें देखिएगा मैं इसमें क्या क्या डालती हूँ। ये देखें ये तकरीबन जो है आधा पानी खुश्क हो गया। तो अब इसमें मैं खोपरा डाल रही हूँ। खोपरा इसलिए पहले डाल रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सख्त होता है। तो थोड़ा भी इसमें पानी है तो इसी में गल जाएगा। ये देखें इसको खोपरा डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैंने फिर उसके बाद किशमिश डाली है। किशमिश देखें कितनी खूबसूरत सी लग रही है। और फिर ये बादाम भी साथ ही डाल दिए। बादाम वैसे भी बॉईल किए हुए हैं और छिले हुए हैं तो ये वैसे भी जल्दी हो जाएंगे और किशमिश भी जल्दी हो जाती है। तो ये इसमें मैंने नट्स डाल दिए हैं। और इसके बाद इसको चलाया अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसको दम पे लगा दूंगी। थोड़ा मेरी वीडियो में आज धुआं आ रहा है और वो पक रहा है तो उसमें धुआं भी उठ रहा है। तो आप इसी को एंजॉय कीजिए। और देखिए खूबसूरत से खिले खिले से गुड़ के चावल मेरे। ये मैंने थोड़ी सी, मुझे फीका लगा था तो मैंने थोड़ी सी चीनी डाली है, थोड़ी सी। तो अगर आप अपने हिसाब से लेंगे तो अगर आपको कम लगे तो थोड़ी सी चीनी डाल सकते हैं। ठीक है, ये मैंने दम लगा दिया। नीचे मैंने तवा रखा, तवा रखने के बाद मैंने दम लगा दिया हल्की आंच पे। तो फिर ये दोबारा मैंने खोला। तो अभी इसमें थोड़ी सी कसर है, थोड़ा सा पानी है। मैं इसको एक और दम लगाऊंगी और उसके बाद हमारे खूबसूरत से चावल तैयार हो गए। अब धुआं भी इंजॉय कीजिए। अब जहाँ कुछ पकता है तो धुआं तो उठता ही है। ये एक मिसाल है ना, धुआं तो उठता ही है। लकड़ियाँ जलती हैं या कुछ जलता है तो धुआं तो उठता ही है। तो यही हाल जो है ना आज मेरी जो है ना रेसिपी के साथ हुआ है। तो आप कुछ भी कर लें, वो मैंने कुछ भी कर लिया लेकिन वो धुआं उठ ही रहा है। चलें जी, ये खूबसूरत से हमारे तैयार हो गए हैं चावल। और देखें कितनी अच्छी इसकी लुक आ रही है और बिल्कुल एक एक दाना खिला खिला सा है। तो खूबसूरत से चावलों के साथ, खूबसूरत से गुड़ के चावलों के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलेंगे किसी नई रेसिपी के साथ, किसी नई चीज़ के साथ। तो ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।